हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंट मानके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चन जो फर्स्ट और नवंबर के लिए इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आना है, तो ये आना है। तो दोस्तों, फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फुल डिटेल के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी पूर्व ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, ठीक है, यानी आर डी बनर्जी को मोहनजोदड़ो को किस वर्ष प्राप्त हुए? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1922 ईस्वी को आर डी बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार प्राप्त हुए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी लोह युग, फिर ऑप्शन डी कांस्य युग। तो ठीक है, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कांस्य युग। ऑप्शन लोह युग तो उसको यानी हड़प्पा लोगों को लोह के बारे में कुछ प्राप्त है ये नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा में क्या है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु को ज्ञान नहीं था? मैंने आपको चौथा ही क्वेश्चन में बता दिया कि लोहा का ज्ञान उसे पता तो है ये नहीं था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कालीबंगन स्थित है, कालीबंगन स्थित है, तो कहाँ है? ऑप्शन सी राजस्थान में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप हड़प्पा समझिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन डी रावी नदी। अगर यहीं पर आता है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हो जाएगा सिंधु, ठीक है। इसलिए आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बोल रहा है कि लोथल स्थित है, लोथल स्थित है, ऑप्शन ए गुजरात में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हाल का परिणाम कहाँ से मिला, ठीक है। हाल का परिणाम कहाँ से मिला? तो ऑप्शन डी कालीबंगा से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरीय था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ तो सिंधु के मैदान में, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की? तो ऑप्शन ए जर जॉन मार्शल और फिर ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ये दोनों मिलकर हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ए और सी दोनों। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी है, ठीक है। तो जुड़वा राजधानी को क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा नगर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, निम्न में से किस पुरातत्वविदों द्वारा हड़िया में खुदाई संपन्न कराया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए दयारीम साहनी, फिर ऑप्शन बी एम एस वेटस, फिर ऑप्शन सी मार्टिमर हेलर, ठीक है। तो ये इन तीनों ने यानी खुदाई की थी, क्या हड़िया की खुदाई संपन्न कराया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि निम्न किस स्थल में कारखाने में पाए जाने से मानकों में बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए राखी गढ़ी, फिर ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी चन्हू दड़ो, फिर चौथा में क्या है धोलावीरा, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई चन्हू दड़ो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई, ये बनी होती है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेल खाड़ी के पत्थर से, ठीक है। ऑप्शन डी यानी सेल खाड़ी के पत्थर से। और हाँ, मुहरे पर जो चित्र था वो किसका था? जानवरों का, ठीक है। आपको याद रखना जानवरों का चित्र था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत का परिणाम मिले, ठीक है, प्रमाण मिले, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कि हड़प्पा वासियों द्वारा कच्ची फसलें थी, ठीक है, कच्ची फसलें थी, ठीक। तो इसका जवाब हो जाएगा गेहूँ और जौ और तिल, ठीक है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 में क्या किया, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर किस प्रकार की होती थी, यानी किस प्रकार की होती थी। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी चौकार, फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चौकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या किया, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। तो हड़प्पा निवासी पूजा किसके पूजा करते थे, माता देवी के। ठीक है, आराम से सिंपल सा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या किया, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, फिर ऑप्शन बी उत्तर से पूर्व, फिर ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, फिर ऑप्शन डी दक्षिण से पश्चिम। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या किया, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, यानी वर्तमान समय में हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो अभी तो है सो वो पाकिस्तान में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो भी है से वो भी पाकिस्तान में। ठीक है, तो फाइनली आपको यह जरूर समझ होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, वो है पाकिस्तान में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। तो 1826 ईस्वी में किसने किया, ये चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में उल्लेख किया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या किया, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेके। ठीक है, अर्नेस्ट मेके। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर सिंधु भाषा का यानी चर्चा हो रहा है, सिंधु के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंधी भाषा ना होगा, सिंपल सा सिंधी भाषा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधी भाषा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो कहाँ उत्खनन करवाया था, ऑप्शन बी हड़प्पा में, सिंपल सा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन सा सेंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। ठीक है, तो सेंधव सभ्यता का प्रमुख देवता वो कौन थे, शिव। ठीक है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों फाइनली आपको जरूर समझ में आ रहा होगा सभी क्वेश्चन यार। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माने जाते थे। ठीक, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता को सिंधु घाटी की समकालीन नहीं माने जाते थे। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 31। नंबर 31 में क्या कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी हरियाणा में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। ठीक है, कौन एक नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम जोन्स ने कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था वो नागर पालिका जैसा। ठीक है, किससे जैसा, नागर पालिका जैसा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या क्या है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया। ठीक है, यानी कब प्राप्त किया गया, यानी ऑप्शन ए 1921 ईस्वी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा कहाँ से मिला, तो ऑप्शन डी लोथल से। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको जरूर पता होगा कि ऑप्शन डी यानी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी मोहनजोदड़ो के किनारे, यहाँ पर लिखा गया सिंधु। ठीक है, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आपसे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या किया, हाया सभ्यता भारत के किस भागों में विकसित हुई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर। ठीक है, पश्चिमोत्तर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भोगवान नदी के किनारे का। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 40 यानी सबसे लास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, किसका बनता था, सिरखाड़ी का, सिंपल सा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मैं आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर जीके क्वेश्चन लाते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।